आइए एक्सरसाइज 10.2 क्या लिखा हुआ है देखिए, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। वेक्टर लिखे हुए हैं, इनके आपको क्या कंप्यूट करवाने हैं, मैग्नीट्यूड्स। तो जे कैप प्लस भैया मेरे पे वो आ रहा है अब उस सिस्टम के बाद में देखेंगे ना, उसमें ना क्वेश्चंस है, मतलब एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन जो रिलेटेड है, ठीक है। अरे वाह, वो मुझे सेंड कर देना। आई रियली नीड इट। ठीक है, तो देखिए प्लीज कृष्णा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड निकालना तो हमें आता ही था भाई, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए याद करिए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के जैसे होता था आपके पास। हाँ, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना था तो हम अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, इक्वल टू 1 जब आता था तो वो यूनिट वेक्टर अच्छा बकवास दे रहा है। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना बड़ा आसान है, कोफिशिएंट्स को आप समझ समझ गए। तो यहाँ पर आपके पास 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 अंडर रूट यूनिट वेक्टर। ठीक है, ऐसे ही आपके पास बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 13 2 का स्क्वायर प्लस चार, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 9 माइनस 3 का 49 प्लस में 9 58 62 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 कितना हो जाएगा आपके पास, अंडर रूट 62। अच्छा, अगर आप इसको और प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं ना तो कर लेना, लेकिन हालांकि जब आप इसको 2 से काटो तो 31 आता है, 31 नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर हो सकता है तो आपको और इसको छोटा कर सकते हो तो कर लेना। वैल्यू लिखते हैं। हाँ जी, वैल्यू मतलब वैल्यू नहीं लिखनी है, नहीं 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 इतना नहीं करना है। ठीक है, सी वेक्टर देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन में अंडर रूट 3 आई प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट 3 जे और माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 3 कैप्स है। देखो हल्का है ये चैप्टर, मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन बोल देंगे आंसर करना है इसका। ठीक है, यूनिट वेक्टर है क्या? हाँ चलो 1 अपॉन में अंडर रूट 3 का स्क्वायर, लेकिन मैं आपको इसके साथ में 3D का थोड़ा बेसिक बता दूं चलूँगा, ओके, ठीक है, जिससे आप इनको कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा, तो 1/3 1/3 प्लस 1/3 3/3 1 1 1 सर्टिफिकेट करा के √1 ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट डाउन टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। आपने दो वेक्टर्स लिखने, देखो ये अच्छा क्वेश्चन, हाँ जी अच्छा क्वेश्चन, देखो राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स, दो अलग अलग वेक्टर्स लिखने हैं जिनका मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम। तो भाई हमें वेक्टर्स लिखने और मैग्नीट्यूड सेम करवाना, और मैग्नीट्यूड तो लिखा जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है भैया, अंडर रूट के अंदर ऐसे तो निकालते हो। तो ये चीज आपने खुद आइडिया लगाना है इसमें भैया, कुछ लिख सकते, कुछ भी। हाँ मैं लिखा अगर हम उसमें बस साइन को चेंज करते हैं, मतलब 1 2 3 है, पहले वाले में दूसरे में 1 2 3 बस माइनस लगा दिया, बदल के साथ। बिल्कुल सही, लेकिन देखो आप इधर देखो, जैसे मान लो आपने कोई एक वेक्टर लिखा, अरे आप इधर देखो प्लस नीचे, तो यार ये ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली बात है 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करना, राइट, जो भी आता है, ठीक। अरे सुन लो यार, जो जो भी आता है, तो आपके पास जो दूसरा वेक्टर आप लिखोगे जो आपको मैग्नीट्यूड सेम करवाना है, तो नंबर्स यही रहने चाहिए, माइनस प्लस, इस बात पर ध्यान दें। माइनस प्लस आप चेंज कर लीजिए, क्योंकि स्क्वायर होगा, माइनस लगाओगे तो वो स्क्वायर बन के पॉजिटिव ही होता है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस 2i प्लस, और इवन आप ज़्यादा वेरिएशन ये भी कर सकते हैं कि के कह रहा हूँ, यहाँ पर आप चाहो तो सिंगल जे भी लिख सकते हो, हाँ सिंगल जे भी लिख सकते हो, और 3 के साथ के वो अदरा हो जाती ठीक है, प्लस में ही तो है, प्लस में ही तो है। अब अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, अच्छा ये माइनस आने से ही उठ सकते हैं, माइनस स्क्वायर लग रहा है ना, तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं। √14 अब प्रोग्रेशन से हम ट्राई कर सकते हैं। अभी कैन डू वाई यार और एक इशू और है, उधर वाला आप मार को खाए हाँ। ना करना करे, कौन तो एक रुपया का नाम था बबलू, बोतल खड़ी जहाँ पे लात मारी गेट में मार लेते चले। चलिए इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे बी वेक्टर है आपके पास, ठीक है, और आपके पास
माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वन का स्क्वायर यहाँ पर प्लस 4 प्लस में 1 प्लस में 9 बात वही पड़ गई आपके पास। और यहाँ पे भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 4 प्लस में 9 प्लस में 1 तो बात वही है। मैग्नीट्यूड्स आर सेम। तो आपने ये लॉजिक समझना है, ठीक है, इतना डरने की जरूरत नहीं है वेक्टरों से। आई जे की तीन चीजें, आई जो है वो एक्स एक्सिस पर, जे जो है वो वाई एक्सिस पर, के जो है वो। अच्छा, इसमें जो गलतियां होती है वो मैं आपको बताता हूँ। ये कैप नहीं लगाते हैं बच्चे, चार भाई इसके से हाँ इतने बड़े इतने बड़े बड़े नहीं हैं। इसमें मैं आपको बता भी दूंगा कौन से क्वेश्चन नाम वैसे इतना बड़ा है। वेक्टर अलजेब्रा है, तीन चीजें हैं उसमें। अलजेब्रा हो गया, एबीसीडी, स्केलर प्रोडक्ट पे आता है या डॉट प्रोडक्ट पे और फुट पे आता है। फुट बताओ मैं जो चीजें आएंगी ये समझ में आया आप लोग को? ठीक है, नेक्स्ट देखिए द गिवन वेक्टर्स। भैया इसमें यूनिट नहीं होती। क्या साथी दोबारा बोलो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन। ये क्वेश्चन देखो, ये अच्छा है। राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स मतलब मैग्नीट्यूड पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहे हैं। राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, उससे मतलब ही नहीं है सेम डायरेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन। ऐसे दो वेक्टर बताइए जिनका डायरेक्शन कैसा हो, सेम। अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, एक वेक्टर यहाँ पर है, ठीक है, ये एक वेक्टर है और ये एक और वेक्टर है, इनकी डायरेक्शन दोनों की सेम है, ठीक है। हमें ये वेक्टर्स निकालने हैं। अच्छा, डायरेक्शन सेम होने के लिए आपके पास कहीं ना कहीं जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो बराबर होने चाहिए। देखो एल एम और एन दोनों के बराबर होंगे तभी हम कहेंगे कि उनके डायरेक्शन कोसाइंस कैसे हैं, वो दोनों के दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, सेम डायरेक्शन के हैं। बराबर नहीं है, सेम डायरेक्शन के हैं। तो मैं आपसे काम कर रहा हूँ, एक काम करते हैं, मैं एक वेक्टर ले लेता हूँ, 2i प्लस 3j और प्लस के, ये एक वेक्टर ले ले। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट दिस। ये आपके पास एक वेक्टर हो गया। मैं एक और वेक्टर लिखूंगा इसी की डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड माइट भी अलग हो सकता है लेकिन डायरेक्शन सेम रहेगी। अच्छा, मुझे वो वेक्टर जो लिखा जाना चाहिए, तो आपको नहीं लगता कि मैं काम करता हूँ, मैं इसका ना यूनिट वेक्टर निकाल लेता हूँ। मैं इसका क्या करता हूँ, यूनिट। अच्छा भैया हम खुद ही लिखेंगे। हाँ, एक वेक्टर तो आप सेट करोगे, दूसरा वाला वेक्टर उसी की डायरेक्शन में लिखोगे। अब दूसरा वाला वेक्टर लिखने के लिए आप ये थॉट प्रोसेस बनाओ यहाँ पर कि भाई आप एक काम करो ना, आप एक छोटू सा वेक्टर ले लो, यूनिट वेक्टर ले लिया। वो यूनिट वेक्टर कहीं ना कहीं इसी की डायरेक्शन को तो इंडिकेट कर रहा होगा विद मैग्नीट्यूड 1। ये सही है, सही है ना। और मैं उसी वेक्टर को अगर 5 से 3 से 2 से 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसी की डायरेक्शन में मुझे एक अलग मैग्नीट्यूड का वेक्टर भैया मिल अगर हम जाएगा, ऐसे मिल करें, जाएगा। जो पहली लाइन के एक्स वाई जेड है, हम्म, अगर हम उन्हीं की मल्टीपल में मतलब उन्हें लगा दें दूसरे लाइन में यूज करें तो पहले के लाइन रहेंगे कि ना? क्या हो जाएगा? एक पहले लाइन के 1 2 3, अब इनके मल्टीपल जैसे 1 को 1 है, वो 2 को 4 6 जितने भी ऐसे 3 9 8 जो आपके 3 के ऐसे लगा दें तो ये दो लाइन पहले निकल ही जा सकती। और अगर हम दोनों यूनिट वेक्टर इक्वल दिखा दें पहली और दूसरी लाइन के तब भी इक्वल बता देंगे। हाँ जी बिल्कुल, अगर दोनों के यूनिट वेक्टर सेम आते हैं तो हाँ। लेकिन उससे एक बात क्लियर नहीं हुई ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं आपको इस क्वेश्चन से क्या सिखाना चाहता हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे मान लो कोई वेक्टर लिखा हूँ मैंने 5i प्लस 3j और माइनस के, और अगर मैं एक और वेक्टर बनाना चाहता हूँ इसी की डायरेक्शन में, तो कैसे बनाऊंगा, ये है क्वेश्चन। उसने मेरे को दो वेक्टर लिखने के लिए बोला है सेम डायरेक्शन में, तो मैं कैसे बनाऊंगा वो प्रोसेस तो सुन लो आप। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हम इसका क्या निकाल लेंगे, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर से क्या हो जाएगा कि एक वेक्टर तुम्हें गिवन है, तुम इसके किसी भी डायरेक्शन में एक छोटू सा वेक्टर निकाल दो, तो यूनिट वेक्टर है।
अब अगर मैं इसी को ही 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भाई इसी की डायरेक्शन में 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो बात तो वही पड़ेगी ना, फिर मिलेगा तो उसी वेक्टर पे जो जा रहा है। उसी वेक्टर में मिलेगा। वेक्टर के ऊपर वेक्टर में तो ये 3D है। हाँ उसी डायरेक्शन में मिलेगा, उसी डायरेक्शन में, हाँ उस वेक्टर के ऊपर मिलेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जैसे मान लो ये वेक्टर है और मैंने एक बार वेक्टर बना दिया, फिर तो लॉजिक ज़्यादा खराब है यार। इसी के ऊपर बना, मैं मान रहा हूँ, लेकिन अलग वेक्टर है ना, अलग मैग्नीट्यूड का वेक्टर है ना, तो अलग वेक्टर कंसीडर करेंगे। समझ में आया? तो भैया मैं जी खाना हो गया? एक बार ले लेते हैं बाद एक काम करते हैं। देखो मैंने इसमें आपको यही चीज बताई है। देखो लिखने को पता है, मैं आपको देखो आंसर, अगर आंसर लिखने की बात है तो आंसर तो आप कुछ भी लिख लो, i प्लस जे प्लस के, ठीक है। और मैं एक और वेक्टर बना देता 2i प्लस 2j प्लस 2k, तो मैं आपसे कहता हाँ भैया ये दोनों पैरेलल हैं। कैसे? आप ज्यादा बोलते तो मैं इसके डायरेक्शन को साइन निकलवा के दिखा देता हूँ। L इक्वल टू में क्या होता है आपके पास, x अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे ही m भी होता है y अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे ही n भी होता है z अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे x का रोल कौन प्ले कर रहा है 1, y का रोल कौन प्ले कर रहा है 1, z का रोल कौन प्ले कर रहा है 1। इसमें मैं डाल देता, इससे पक्का कुछ ना कुछ डायरेक्शन को साइन निकल आता, इसका भी डायरेक्शन को साइन निकल आता, इसका भी निकल आता। 1/1 ही आता, 1 अपॉन अंडर रूट 3 आता, तीनों का आ जाता। फिर ऐसे ही मैं इसका भी करवा देता, और मैं दोनों के LMN, इसकी भी LMN और इसके भी LMN सेम सेम आ जाते, मैं कह देता देखो उसमें पहले। हाँ अब यही तो बात है ना कि अब आप मेरे से फिर ये पूछते भैया आपको तो पता था तो आपने तो लिख दिया, लेकिन अगर मान लो भैया कोई एक वेक्टर दिया हुआ है, अब मैं तुम्हें जो चीज बता रहा हूँ वो सुनो। मान लो तुम्हें रैंडमली कोई वेक्टर दे दिया 2i प्लस जे और -4k, ऐसा कोई वेक्टर दे दिया, और तुम्हें बोला है इस वेक्टर के पैरेलल कोई वेक्टर बनाइए, तो कैसे बनाते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये कोई वेक्टर है तो पक्का एक ऐसा ही कुछ होगा। आपने क्या करना है, आपने इसी की डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर निकाल लेना, ठीक है, और उस यूनिट वेक्टर को किसी भी मैग्नीट्यूड से आप मल्टीप्लाई करोगे तो भाई उसी की डायरेक्शन का लंबा वेक्टर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, तो वो उसी की डायरेक्शन में तो होगा। हाँ पैरेलल का तो वही कॉन्सेप्ट है, सेम डायरेक्शन। आप उसी यूनिट वेक्टर से दूसरा वेक्टर जनरेट करवा रहे हो, तो डायरेक्शन तो सेम ही होगा ना, ठीक है ओके। मैग्नीट्यूड ही तो बदल रहे हो, डायरेक्शन तो आपने वही यूनिट वेक्टर से ही बनवाई है, यूनिट वेक्टर सेम रहा है दोनों का, तो ऑब्वियस सी बात है डायरेक्शन सेम रही होगी, ठीक है। तो मैं इसका यूनिट वेक्टर निकलवा सकता हूँ, उसको निकलवाने का तरीका ये है कि आप पहले ए कैप निकलो, ए वेक्टर अपॉन में ए कैप निकलवाने के लिए क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड, इसका मॉडुलस, तो ए वेक्टर आपके पास कितना है 2i प्लस j माइनस 4 अपॉन में 2 और 1 4 और 1 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर, 16 4 20 21। हाँ जी 2i प्लस j माइनस 4 के मतलब कैप, समझ जाएगा ना, ठीक है। मैं अब मैं लिखूंगा ना, टाइम वेस्ट हो, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 5 और 16 कितना जाएगा आपके पास, 16 प्लस 5 21, 16 हो गया ना, यहाँ 4 और 1 5 अंडर 21, ठीक है। तो आप इनको डिस्ट्रीब्यूट करवा दीजिए, 2i अपॉन में अंडर रूट 21 और प्लस j अपॉन में अंडर रूट 21 और माइनस 4k अपॉन में अंडर रूट 20। ये आपके पास एक ऐप है, एक आ गई। हाँ मैं कह रहा हूँ कि आप अपना एक वेक्टर बनवा लो बी वेक्टर, सच दैट 6 से मल्टीप्लाई कर दो एक ऐप, तो मैं पूरे मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करता हूँ 6 से, ठीक ओके। क्या हो गया, नहीं हो पा रहा, सब नहीं रहा, तो ब्रेक ले ले खाऊंगा ना, ब्रेक तो बता i अपॉन अंडर रूट 21 प्लस 6 j अपॉन में अंडर रूट 21 और माइनस 24k अपॉन में अंडर रूट 21। मैं ये नहीं कह रहा यही इकलौता वेक्टर है इस वेक्टर के पैरेलल में, मैं ये नहीं कह रहा मल्टीप्लाई कर लो, वो आप जितने मैग्नीट्यूड से कर दोगे उतना हो जाएगा, एक तरीका तो ये है। इसमें जादू भरा है, इसमें क्या जादू हुआ है,
समझ में आया आप लोगों को ये? हाँ। क्लियर है? हाँ। पक्का? Yes. ठीक है, तो बस इसी बात को आपको समझना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल। भाई देखो, दो वेक्टर जब इक्वल होते हैं, मैंने आपको बताया था, आप उनकी वैल्यू को आराम से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने कह दिया आपके पास एक a वेक्टर है, यहाँ पे 2i + 3j है, ठीक है, एक b वेक्टर है आपके पास, जो आपके पास xi + yj। देखो ये एक अलग चीज़ है, ठीक है, थोड़ा सा समझो इस चीज़ को, ये अच्छी बात है। हाँ, अगर आपके पास दो वेक्टर इक्वल है ना, तो इसका मतलब है कि आप उनके कंपोनेंट्स को भी इक्वल कर सकते हैं। यही बात समझनी है, ठीक है, कंपेयर करते ही तो भैया अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हो कहीं पता चले, किसकी? जैसे दो वेक्टर इक्वल तो नहीं, दो वेक्टर अगर इक्वल है तो उनका मैग्नीट्यूड, उनकी डायरेक्शन सेम होती है, एज इट इज इक्वल। ठीक है, ये पानी गिरवा दूं वो बन जाएगा मतलब क्वेश्चन नंबर प्लीज, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है कि फाइंड द स्केलर एंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स ऑफ द इनिशियल पॉइंट दिस एंड टर्मिनल पॉइंट दिस। देखो इनिशियल पॉइंट मतलब ये वही वाली बात होगी कि भाई दो पॉइंट तुम्हें दिए हुए हैं और तुम्हें इनके बीच का क्या बनाने की बोला गया है, वेक्टर बनवा दो। ये काम तो हम कर चुके, वेक्टर बनवा दो। पोलिनियर वाला वेक्टर है ये, मतलब जो स्टार्ट अरे x1 y1 और एक क्या है आपके पास x2 y2, कैसे बनाते थे वेक्टर जब दो पॉइंट होते x2 थे? - x1 i cap x2 - x1 का I can. i cap अरे अंडर रूट लगा दी, अंडर रूट नहीं है मैग्नीट्यूड लगा लो। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपके पास x2 - x1 का i कैप और प्लस y2 - y1 का j कैप और प्लस z2 - z1 का ठीक k कैप। ये आपके पास क्या निकल आएगा, वेक्टर। वेक्टर। अच्छा जी, अब ओह शिट, चार्जिंग गयो। ले आज वैसे लैग नहीं किया इसमें, मतलब हैंग होने लगा है जब ब्लू ओ